नमस्कार। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और श्री राम की कृपा सदैव आप सभी पर और मुझ पर हमेशा रहे और माता रानी हमेशा हर किसी की मनोकामना पूरी करे। ज़िंदगी में कुछ करे या ना करे लेकिन अपने कर्म को सही रखिए क्योंकि इसके ही फल हमें देता है कौन? शनिदेव। शनिदेव की बात आज हम करेंगे कि शनि जिसका क्या-क्या लक्षण है जिसके शनि खराब रहते हैं और कौन से ऐसे सटीक और ख़ास उपाय हैं जिसे हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे लोग इनका नाम सुनकर ही डरते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि डरना बंद करिए क्योंकि ये न्यायाधीश है, यानी कि न्यायप्रिय देवता है। इनके समक्ष आपके कर्म बात करते हैं। शनि कभी किसी का खराब नहीं होता, याद रखिएगा। हमारे कर्म जो है वो खराब होते हैं और वो अच्छे होते हैं। उनका फल हमें शनिदेव देते हैं। तो इसीलिए अपने कर्मों को सही रखिए और शनिदेव पर विश्वास रखिए। तो इसीलिए किसी की भी साढ़े साती चल रही हो, किसी की भी ढैया चल रही हो, किसी की भी उदय चरण हो, किसी का भी अस्त चरण हो, कोई मतलब नहीं। कुछ उपाय जो आपको शनि की साढ़े साती, शनि खराब अगर होती है, शनि की दशा होती है, शनि की महादशा होती है तो इन्हें आपको करने चाहिए और इसके अलावा आपको अपने कर्म पर बिलीव करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करूँगी कि शनिदेव जो है वो न्याय प्रिय देवता है। उनके समक्ष न्याय जो है वो सर्वप्रथम रहते हैं। तो उन सारे विशेष उपायों के बारे में बात करूँगी जिससे आपके शनि अच्छे हो जाएँगे और अब अपने कर्मों पर तो फ़ोकस आपको ज़रूर करना पड़ेगा ताकि आपके कर्म जो हैं वो भी अच्छे रहें। तो इसके पहले कि आप आपने अगर अभी तक मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर करिए ताकि ज़िंदगी में जो भी उपाय मैं छोटे-मोटे आप सभी को बताती हूँ वो सारे सही हो सकें और उपाय को करके अपनी ज़िंदगी में आपको कामयाबी मिले और जिस चीज़ों के लिए मैं उपाय बता रही हूँ वो सारे उपाय आपके काम आएँ। तो सबसे पहले बात करेंगे शनिदेव कर्म क्यों खराब होते हैं? ऐसा हम बोलते हैं ना शनि खराब हो गया, क्यों? आपने कभी न कभी ऐसे तो कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया हो। ऐसा आप कह सकते हैं? नहीं कह सकते। किसी से भी संभव नहीं, मैं भी। जाने-अनजाने में हमसे कई तरह की गलतियाँ होती हैं, कई तरह के पाप कर्म होते हैं जिन्हें हम समझ भी नहीं पाते और कुछ लोग हैं जो इसको मानना ही नहीं चाहते कि उन्होंने पाप किया। तो सबसे पहले अपने आप को झाँकिए, अपने अंदर जो कमियाँ हैं उसको स्वीकार करिए कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई। इसका पश्चाताप करिए भगवान के समक्ष, उनको कहिए कि मुझसे ये गलती हुई है। उसके बाद ये पश्चाताप जो है वो सबसे पहला कदम होता है आपके शनि को सही करने का। आपके अंदर अगर गिल्टी फीलिंग है तो भगवान के सामने बैठकर अपनी परेशानी कहिए कि आपने इस कर्म को क्यों किया था और ऐसा क्यों हुआ, तो वो न्याय ज़रूर करेंगे। इसके अलावा जो भी काम हम करते हैं, कभी-कभी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, तो ये भी शनि ही करवाते हैं। ना आप कुछ समझ पाएँगे, ना कुछ सोच पाएँगे। गलत और सही का फैसला आप कब करेंगे जब आपको सोचना और समझना सही होगा। तो ये पूरा ही आपको दम कर देते हैं। दूसरी चीज़ें सट्टा, जुआ, लॉटरी, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो शनि करवाता है और ये सारी चीज़ें राहु भी करवाता है। तो इसमें जो कमाने का रास्ता होता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन उनका रास्ता दिखाने वाला भी शनि होता है। आपको फ़ैसला लेना पड़ता है क्या सही है, क्या गलत है। दूसरी चीज़, अगर आपको गठिया की रोग है, किसी भी तरह की गठिया की बीमारी है, पैर की हड्डी की बोन्स की समस्या है, अर्थराइटिस है, किसी तरह की ऐसी समस्या जो आपके चक्कर आने की समस्या है, मिर्गी का रोग है, आपको वायु संबंधित कोई रोग है, आप मोटे ही होते चले जा रहे हो, खाना-पीना ज़्यादा नहीं खाते हो, फूल जा रहे हो, तो समझना कि शनि कहीं न कहीं खराब है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा आलसी बन जाना ये भी शनि के लक्षण ही हैं। आपको इस शनि की जब दशा चले, महादशा चले, अंतर्दशा चले या आपकी साढ़े साती चले या कुछ भी हो, शनि की जब भी जो भी समस्या आपको चल रही है उस वक़्त आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, आलस बिल्कुल त्याग देना चाहिए। कुछ ना कुछ काम करके, कर्म करके अपनी ज़िंदगी को सफल बनाइए। मॉर्निंग वॉक करिए, थोड़े पैदल चलिए, थोड़े आप जितने भी आप इसको अगर सही करना चाहते हो तो जितने मज़दूर आपको दिखते हैं इन गर्मियों में काम करते हुए दिख जाए, पत्थर तोड़ता हुआ कोई मज़दूर दिख जाए, उसको पानी पिला दीजिए, उनको चाय पिला दीजिए, आपका शनि और मंगल दोनों ही अच्छे हो जाएँगे। इसके अलावा पीपल के जड़ में हर शनिवार को अगर आप मीठा पानी अर्पित करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि शनिवार को आपको पीपल का जो पेड़ है, उसे छूना नहीं है, केवल उसकी परिक्रमा करें और उस पर जल चढ़ाएँ। इसको करने से शनि की साढ़े साथी में, शनि की दशा में, शनि की महादशा में आराम मिलता है, ऐसा वरदान मिला है पीपल को। जी हाँ, पीपल को जब पीपल के पास शनिदेव आए थे तो वो खुद काले हो गए थे, तो उस समय ही उन्होंने श्राप दिया था और ये कहा था कि जो भी व्यक्ति पीपल की पूजा करेगा,
उसमें शनिदेव शांत होंगे। तो ऐसा ज़रूर करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करने से भी शनि की दशा अंतर्दशा साढ़े साथी में आराम मिलता है। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए और लड्डू चढ़ाइए बजरंग बली को। आप चमेली का तेल का दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। इस तरह की क्रिया आपको ज़रूर करना चाहिए। बेजुबान जानवर की अगर आप सेवा करते हैं तो भी शनि जो है वो प्रसन्न होते हैं, आपको मान सम्मान दूसरों को देते हैं, तो आपको भी मान सम्मान में वृद्धि होती है। इसके अलावा जो व्यक्ति माँ की सेवा करता है, माता पिता की सेवा करता है, उससे भी शनि जो है वो प्रसन्न होते हैं। शिव जी की आराधना और पूजा शनिदेव खुद करते हैं। इसीलिए कहा जाता है शनि की दशा अंतर्दशा साढ़े साथी जो भी चरण चल रहे हैं उसमें आपको हर रोज़ शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए, चाहे आपके घर पर रखे हुए शिवलिंग हो या किसी मंदिर पर रखे हुए शिवलिंग हो। अगर बहुत ज़्यादा परेशानी दिक्कतें आ रही हैं तो रुद्राभिषेक का आपको प्रॉपर तरीके से नियम पूर्वक करना ज़रूरी होता है और ये अच्छा भी होता है। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को, हमारे चैनल को, आपके और मेरे दोनों यूट्यूब चैनल को लाइक करके, शेयर करके सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इजाज़त चाहती हूँ।